नमस्कार। आज हम श्रीमद् भगवद गीता के पहले अध्याय पर बात करेंगे। जी। खासकर जो बिल्कुल शुरू के 5 श्लोक हैं, उन पर थोड़ी गहराई से चर्चा करते हैं। हाँ, ये श्लोक बहुत महत्वपूर्ण हैं क्योंकि ये पूरी गीता के संवाद की भूमिका तैयार करते हैं। सही कहा। हमारे पास इनके अनुवाद हैं, अर्थ हैं, कुछ व्याख्याएं भी हैं और हमारा मकसद है कि इनके पीछे का जो गहरा मतलब है उसे समझें। बिल्कुल। तो कहानी शुरू होती है कुरुक्षेत्र के मैदान से, है ना? जी। अर्जुन है रथ पर, सामने अपनी ही सेना और विपक्ष में भी अपने ही लोग, रिश्तेदार, गुरुजन। जी। बड़ा ही तनावपूर्ण माहौल है, युद्ध शुरू होने ही वाला है। हाँ, तो चलिए देखते हैं ये पहले 5 श्लोक क्या बताते हैं। पहला श्लोक, ये तो एक सवाल से शुरू होता है। हाँ बिल्कुल। पहला श्लोक दरअसल अनभे राजा धृतराष्ट्र का प्रश्न है। वो संजय से पूछते हैं जिनके पास दिव्य दृष्टि है। अच्छा, क्या पूछते हैं वो? वो पूछते हैं, धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सवः मामकः पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। इसका मतलब क्या हुआ? मतलब, हे संजय, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से जो इकट्ठे हुए हैं मेरे पुत्र मामकः और पांडु के पुत्र पांडवा, उन्होंने क्या किया? यहाँ ये धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे, इसका कोई खास मतलब है? हाँ, और ये जो मेरे पुत्र और पांडु के पुत्र कहा उन्होंने, हाँ, ये बहुत अहम है। देखिए, कुरुक्षेत्र को धर्म क्षेत्र कहा गया है, यानी वो भूमि जहाँ धर्म की परीक्षा होनी है। अच्छा। लेकिन धृतराष्ट्र का सवाल देखिए, वो पूछते हैं मेरे पुत्र और पांडु के पुत्र। ये शब्द मामकः और पांडवा, ये शुरू से ही उनके मन का जो पक्षपात है, जो मोह है अपने बेटों के लिए, वो दिखा देता है। वो इसे धर्म अधर्म की लड़ाई की तरह नहीं देख रहे हैं। समझ गया। मतलब वो इसे बस एक पारिवारिक झगड़े की तरह देख रहे हैं, अपने और पराये के बीच। हाँ बिल्कुल। और यहीं से वो मनोवैज्ञानिक पृष्ठभूमि तैयार होती है, गीता की मोह, पक्षपात, जो हमें सही गलत देखने से रोकता है। तो पहली श्लोक में ये बात आ गई। अच्छा, फिर संजय जवाब देना शुरू करते हैं दूसरे श्लोक में। जी हाँ। संजय वर्णन शुरू करते हैं युद्ध भूमि का। वो कहते हैं, दृष्ट्वा तु पांडवनीकम व्यूढ़म दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसंगम में राजा वचनम अब्रवीत। इसका क्या अर्थ हुआ? इसका अर्थ है, उस समय पांडवों की व्यूह रचना में सजी सेना को देखकर राजा दुर्योधन आचार्य द्रोणाचार्य के पास गया और उसने ये शब्द कहे। अच्छा, तो दुर्योधन खुद जा रहा है द्रोणाचार्य के पास? ये थोड़ा अजीब नहीं? मतलब राजा खुद सेनापति के पास जा रहा है? हाँ, ये दिलचस्प है। ये दिखाता है कि पांडवों की सेना की तैयारी, उनकी व्यूह रचना देखकर दुर्योधन शायद थोड़ा चिंतित है, स्थिति की गंभीरता को समझ रहा है। या शायद कोई रणनीति हो। वो भी हो सकता है। द्रोण उनके गुरु भी है और सेना के अहम सदस्य भी, तो शायद वो उन्हें महत्व देकर उन्हें और सक्रिय करना चाहता हो अपने पक्ष में। ये उसकी चिंता और सामरिक सोच दोनों दिखाता है। फिर वो द्रोण से क्या कहता है तीसरे श्लोक में? हाँ। तीसरे श्लोक में दुर्योधन कहता है, पश्यताम पांडुपुत्राणाम आचार्य महतीम चमूम व्यूढ़ाम द्रुपद पुत्रेण तविशिष्येण धीमता। ओह, इसका मतलब? हे आचार्य, पांडुपुत्रों की इस विशाल सेना को देखिए, जिसे आपके ही बुद्धिमान शिष्य द्रुपद के पुत्र धृष्टद्युम्न ने व्यूह रचना में खड़ा किया है। अच्छा, तो वो खास तौर पर धृष्टद्युम्न का नाम ले रहा है। वही धृष्टद्युम्न जो द्रोण का शिष्य था, लेकिन द्रुपद का बेटा होने के नाते उनका शत्रु भी था। बिल्कुल। ये दुर्योधन की चतुराई देखिए। वो द्रोण को एक तरह से याद दिला रहा है कि सामने जो सेनापति है वो आपका ही सिखाया हुआ है और आपका शत्रु भी है। ये तो बड़ी कूटनीतिक बात हुई। हाँ, इसके कई मतलब निकाले जा सकते हैं। शायद वो द्रोण की निष्ठा पर सवाल उठा रहा हो, या उन्हें उकसा रहा हो, या बस युद्ध की विडंबना दिखा रहा हो कि गुरु शिष्य आमने सामने हैं। वाह, मतलब ये सिर्फ सेनाओं का टकराव नहीं, इसमें व्यक्तिगत रिश्ते, पुरानी दुश्मनी, वफादारी, सब उलझा हुआ है। जी हाँ, ये मानवीय संबंधों का भी इम्तिहान है। क्या बात है। सिर्फ 3 श्लोकों में इतनी परतें हैं। अब चौथे और 5वें श्लोक में क्या होता है? उसमें दुर्योधन पांडव सेना के योद्धाओं के नाम गिनाता है। हाँ, वो पांडव पक्ष के वीरों का जिक्र करता है। कहता है, अत्र शूरा महेश्वासा भीमार्जुन समायुधि युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथा धृष्टकेतुश्चेकिताना काशीराजश्च वीर्यवान पुरुजित कुंती भोजश्च शैब्यश्च नरपुंगवा।
ये तो बहुत सारे नाम हो गए। हाँ, वो भीम और अर्जुन जैसे महान धनुर्धरों का नाम लेता है। फिर युयुधान यानी सात्विकी, राजा विराट, राजा द्रुपद, जिन्हें महारथी कहा गया है। महारथी मतलब जो अकेले 10,000 योद्धाओं से लड़ सके। ओहो। फिर दृष्टकेतु, चेतितान, काशी के राजा, पुरुजित, कुंती भोज, शैब्य, इन सब बड़े योद्धाओं का नाम लेता है। तो वो ऐसा क्यों कर रहा है? क्या वो अपनी सेना को डरा रहा है, या बस डींगे हाँक रहा है, या फिर सच में चिंतित है? ये सिर्फ डींगे हाँकना नहीं लगता, वो असल में दुश्मन की ताकत का आकलन कर रहा है, और वो ये बात अपने सेनापति द्रोण के सामने कह रहा है। हाँ। तो एक तरह से वो ये स्वीकार कर रहा है कि सामने वाले कमजोर नहीं है। ये उसकी सामरिक समझ दिखाता है। दुश्मन को कम आंकना खतरनाक होता है। सही बात है। वो शायद अपनी सेना को, अपने सेनापतियों को आगाह कर रहा है कि ये लड़ाई आसान नहीं होगी, चुनौती बड़ी है। इसमें आत्मविश्वास भी झलकता है, पर साथ ही यथार्थ का एहसास भी है। तो संक्षेप में कहें तो इन पहले 5 श्लोकों ने पूरा मंच तैयार कर दिया है। हमें जगह पता चल गई, कुरुक्षेत्र, जिसे धर्म क्षेत्र कहा गया। जी। हमें मुख्य किरदारों की शुरुआती मानसिकता का अंदाजा हो गया, धृतराष्ट्र का मोह, दुर्योधन की चिंता और उसकी रणनीति। हाँ। और लड़ाई शुरू होने से ठीक पहले शक्ति का संतुलन कैसा है, खासकर पांडव पक्ष की तरफ से, इसका एक खाका मिल गया। बिल्कुल। और यहाँ एक सोचने वाली बात मैं छोड़ना चाहूंगी। हाँ, बताइए। पूरी गीता बाद में अर्जुन के विषाद और कृष्ण के उपदेश पर केंद्रित होती है, लेकिन कथा की शुरुआत हो रही है विरोधी पक्ष के नजरिए से। धृतराष्ट्र की चिंता, दुर्योधन का आकलन। ये तो है। कथाकार ने सीधे अर्जुन या कृष्ण से शुरुआत क्यों नहीं की? विरोधी खेमे की ताकत, उनकी सोच पर इतना जोर देना शुरू में, क्या ये आगे की कहानी के बारे में कोई इशारा है? वाह, ये वाकई एक दिलचस्प सवाल है। इस पर सोचना होगा। चलिए आज की इस गहन चर्चा को यही विराम देते हैं।